हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्योग्राफी वीडियो सीरीज। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। और इंडियन रिवर सिस्टम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र को, यानी कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी, गंगा का उद्गम स्थल क्या है और गंगा का मिलन बिंदु क्या है और गंगा में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो उसको मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम गंगा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, यानी कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, क्योंकि गंगा में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको पता होगा कि गंगा में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह वायरस गंगा में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, यानी कि गंगा में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसे डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी डीओ कहते हैं, जिसके कारण गंगा में मछली मुख्य रूप से डॉल्फिन अधिक पाई जाती हैं। तो डॉल्फिन क्यों अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीओ की मात्रा अधिक होती है और डीओ की मात्रा अधिक होती है यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डॉल्फिन पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे डॉल्फिन की मात्रा या डॉल्फिन की संख्या कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में जो कि स्थित है उससे निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। तो 5 राज्य कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट राज्य तो वही है जहाँ से इसका उद्गम स्थल यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में जाते ही गंगा का नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड में यह सहेबाग के पास से निकलती है। तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में किस जगह से निकलती है, तो सहेबागगंज के पास से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो गंगा की टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी कि इसकी टोटल दूरी कितनी है। तो 2525 किलोमीटर है। इसका अफवाह तंत्र देखते हैं, तो यह 15 राज्य गंगा के पानी का उपयोग करते हैं, जिससे भारत का लगभग 26.2% एरिया कवर होता है। तो गंगा नदी से भारत के कितने 15 राज्यों को पानी मिलता है और इससे भारत का कितना 26.2% एरिया कवर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2008 में गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो ये पूछता है कि भारत की कौन सी रिवर नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है, तो गंगा नदी है और इसको गंगा नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा कब मिला है, तो 2008 में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, अब गंगा नदी को एक इंसान का दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट है ये गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में, तो इसको एक मैप के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा। तो गंगा, सबसे पहले गंगा का निर्माण कैसे हुआ है। तो गंगा का निर्माण हुआ भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर किसका निर्माण हुआ, गंगा का निर्माण हुआ है। तो भागीरथी के बारे में देखते हैं पहले। तो भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, संतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से ही निकलती है। और ये दोनों यानी कि भागीरथी और अलकनंदा आकर कहाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं देवप्रयाग में। और किसका निर्माण होता है, गंगा नदी कहलाती हैं फिर। अब इसकी भागीरथी की कोई सहायक नदी नहीं है, बट अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। तो अलकनंदा की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो अलकनंदा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं। अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है, सबसे पहले तो अलकनंदा आती है और अलकनंदा के विष्णुप्रयाग में आती है। इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, धौली गंगा मिलती है, कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में। नेक्स्ट ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो इसमें आके नंद प्रयाग के पास में नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आके मिल जाती है। तो नंद प्रयाग में आपसे पूछा जा सकता है कि नंद प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी आके मिलती है, तो नंदाकिनी नदी आके मिलती है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ती है अलकनंदा और, तो इसमें कर्ण प्रयाग के पास कौन सी आके नदी आके मिलती है, इसमें पिंडा नदी आके इसमें कर्ण प्रयाग के पास मिलती है।
तो ये भी पूछा गया है कि पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, तो कर्णप्रयाग के पास आके पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो मंदाकिनी नदी इसमें रुद्रप्रयाग के पास आकर मिल जाती है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है अलकनंदा से, रुद्रप्रयाग के पास। नेक्स्ट ये थोड़ा आगे बढ़ती है, तो ये कहाँ, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन बिंदु होता है और यहीं से क्या बनता है, इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है देवप्रयाग के बाद। नेक्स्ट देखते हैं यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ से, तो यूपी में गढ़मुक्तेश्वर से प्रवेश करती है। तो ये भी पूछा गया है कि यूपी में गंगा नदी मतलब किस जगह से प्रवेश करती है, सबसे पहले किस जगह, तो गढ़मुक्तेश्वर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं रामगंगा के बारे में। अभी गंगा की सहायक नदी देखते हैं, फिर उसके बाद में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलती है, रामगंगा। अब रामगंगा आती है कहाँ पे, बिजनौर। बिजनौर यानी कि कालागढ़, कालागढ़ के पास होते हुए कहाँ मिलती है, कन्नौज के पास मिल जाती है, किससे, गंगा से। तो ये भी पूछा गया कि रामगंगा कहाँ से गुजरती है, तो बिजनौर होते हुए कालागढ़ एक कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है रामगंगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं यमुना के बारे में। तो यमुना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यमुना ही इससे मिलेगी इसके बाद, यानी कि रामगंगा के बाद इसमें कौन सी मिलेगी गंगा में, यमुना नदी मिलेगी प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का नाम बदल गया है, क्या हो गया है, प्रयागराज। तो प्रयागराज के पास आकर यमुना गंगा मिलती है और संगम का निर्माण करती है। तो थोड़ा सा यमुना के बारे में देख लेते हैं। तो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से निकलती है, बंदरपूंछ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है यमुना नदी की, 1376 किलोमीटर है। अब यमुना की सहायक नदी देखते हैं बाद में, पहले इसके देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो यमुना आके मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज में और संगम का निर्माण करती है गंगा में। नेक्स्ट देखते हैं अब यमुना के बाद इसमें गंगा में कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत, यानी कि गोमती फूलहर झील से निकलती है ये गोमती नदी पीलीभीत के पास और गंगा में आके मिलती है कहाँ पे, गाजीपुर, गाजीपुर यानी कि बिहार के पास में। नेक्स्ट देखते हैं यानी कि मिलाप ग्लेशियर, शारदा नदी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी मिलती है गंगा, यानी कि गोमती के बाद गंगा में नेक्स्ट नदी मिलती है घाघरा नदी। और घाघरा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, सबसे पहले तो शारदा नदी, शारदा यानी कि उसको काली नदी भी बोला जाता है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और ये बाराबंकी के पास शारदा नदी में आके कौन सी नदी मिल जाती है, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है, करनाली भारचुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा और ये बाराबंकी के पास आकर शारदा यानी कि काली नदी में मिलती है। अब काली नदी का नाम और शारदा यहाँ बाराबंकी के पास क्या पड़ जाता है, दोनों की मिश्रित धारा का घाघरा। और ये घाघरा नदी छपरा के पास गंगा में आके मिलती है, छपरा यानी बिहार के पास आके गंगा में मिल जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये मिल जाती है गंगा में आके। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा के बाद गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो ये नीचे से आने वाली नदियों को बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब घाघरा के बाद मिलती है गंगा में आके गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है और ये सोनपुर बिहार के पास आके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है गोसाई धाम से यानी कि कोसी नदी। नेक्स्ट मतलब गंडक के बाद कोसी नदी गंगा में आके मिलती है और एक कोसी नदी कहाँ से निकलती है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह जब इसमें बाढ़ आती है तो ये बहुत से बिहार के एरिया को तबाह कर देती है और ये अपनी धारा बदलती रहती है, पता नहीं चलता लोगों को कहाँ से जा रही है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम से यानी कि सप्तकोसी से निकलती है और ये आके इधर आके बिहार में यहाँ के गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है, गंगा में आके मिलती है गोदावरी घाट के पास। अब इधर देख लेते हैं यमुना की जो सहायक नदियाँ उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा इसके आगे देख लेते हैं, फिर महानंदा आके मिल जाती है गोदावरी घाट के पास गंगा में। अब इसके बाद गंगा की दो धाराएं होती हैं, एक हुगली नदी जो कि कोलकाता से बहती, दूसरी पद्मा यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर इसमें पद्मा में आके मिल जाती कौन सी,
गंगा में ही आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देख लेते हैं इसके बाद यमुना की सहायक नदियाँ। तो देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, ये यमुना नदी आ रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के, यमुनोत्री बंदरपूछ ग्लेशियर से। और यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में आके मिलती है। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, सबसे पहले तो चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये इटावा के पास जाके गंगा यमुना में मिल जाती है चंबल नदी। अब चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, कार की बड़ी झील से निकलती है और ये चंबल में मिल जाती है। तो क्षिप्रा और चंबल की मिश्रित धारा जाके इटावा के पास गंगा में मिल जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदी बेतवा। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये हमीरपुर के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है यमुना की सहायक नदी कैमूर यानी कि केन नदी। नेक्स्ट यमुना की सहायक नदी कौन सी है, केन नदी। और ये कहाँ से निकलती है, केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये बांदा के पास जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये कुछ यमुना की सहायक नदियाँ थी। अब एक नदी और गंगा में मिलती है पटना के पास, एक कौन सी नदी है, सोन नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन ये सोन नदी चली जाती है कहाँ, इस साइड चली जाती है और मिल जाती है गंगा में। और नर्मदा नदी कहाँ चली जाती है, गुजरात साइड जाती है और सीधे जाके अरब सागर में गिरती है। तो आई होप आप गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये गंगा नदी तंत्र था। अगर आपको उसमें समझ नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।